डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। हमारे पास क्लास 4 का ये फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट हिंदी है। देखिए इसमें किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया हुआ है और 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है इसमें। रत्नाकर कौन था? वाल्मीकि को हम क्या कहते हैं? आज युग किसका है? सबरी कौन थी? सबरी ने राम का स्वागत कैसे किया? राम का जन्म स्थान कहाँ है? जंगल से हमें क्या क्या मिलता है? इन 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन देना है। इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट महसूस हो। क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे पद्यों के भावार्थ लिखे, मतलब है कि ये कविता से ये लाइन दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसका हिंदी अर्थ लिखना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये कबीरदास का कविता फर्स्ट चैप्टर में जो दिया हुआ है उसी से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 रेखांकित शब्दों के लिंग निर्णय करें। यहाँ पे संभवतः ये नीचे में अंडरलाइन नहीं था तो बच्चों को बाद में करवा दिया गया है। कथा, नगर, बात, बादल। इस सेंटेंस को पढ़ के आप पता कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। युग की एक कथा है, नगर बसा हुआ था, मेरी बात मान जाओ, बादल बरसते हैं। तो आपको पता करना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इन वाक्यों के वचन बताएं। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। वचन बताएं तो हिंदी में 2 वचन होता है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो यहाँ पे एक वचन या बहुवचन लिखना है। बेर बड़ा मीठा है, बेर बड़े मीठे हैं, ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। राम और लक्ष्मण आ रहे हैं तो ये बहुवचन हो जाएगा। हृदय छोटा नहीं है, ये एक वचन हो जाएगा। 5 नंबर में यहाँ पे शब्दों के अर्थ लिखें। शब्दार्थ मतलब इसका अर्थ लिखने के लिए कहा गया। यहाँ जग है, पथ है और संघर्ष, तो इसका हिंदी अर्थ ही लिखना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंग्लिश का। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक नंबर का। वेयर डू द बर्ड सेल, विच इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर, व्हाट डिड द डॉग चूज फॉर हिमसेल्फ, हु इज़ द पॉइंट ऑफ द रेनबो, हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी कीप द रूम वार्म। 3 या 4 चैप्टर तक ये क्वेश्चन है। राइट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम रेनबो। रेनबो का 4 लाइन लिखने के लिए कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स का 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। हाफ नंबर का है ये। गॉड हैज़ मेड दिस वर्ल्ड, भगवान ने इस दुनिया को बनाया, तो ये सही हो जाएगा। मैन हैज़ मेड दिस वर्ल्ड, ये सही नहीं है, ये गलत है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सही है। इस तरह से आप लोग पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे। राइट द आंसर इन द 1 वर्ड, एक शब्द में इसका आंसर देना। आई टीच स्टूडेंट इन स्कूल, मैं स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो ये टीचर हो जाएगा। डिलीवर योर लेटर्स, पोस्टमैन हो जाएगा। कट योर हेयर, बार्बर हो जाएगा। मेंड योर शूज, यहाँ पे कॉबलर हो जाएगा। आई वर्क इन ए गार्डन, गार्डनर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ये यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें लेटर मिसिंग है, तो इसको कंप्लीट करना है। और इसमें क्या है, वॉवेल्स है, ओनली वॉवेल्स भरना है। ये मैंगो हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, एक क्लॉथ हो जाएगा। चेंज इन टू प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर में इसको चेंज करना है। देखिए यहाँ पे सभी में आपको एस लगाकर बनाना है, ऐसा नहीं दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट दिया जाएगा। जैसे बॉयज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एस लगाएंगे। बुक्स है तो यहाँ पे एस लगाएंगे, यहाँ पे ई एस लगेगा और यहाँ भी ई एस लगेगा। अंडरलाइन द प्रोनाउंस, इसमें प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे दे हो जाएगा, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो दिया गया है वह खाता है, मैं पढ़ता हूँ। ये टेंस से रिलेटेड है, इसीलिए 4 क्लास के स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो सकता है। जो टेंस नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए बनाना आसान नहीं है, अगर रट्टा मार के याद रखें तभी ये बनेगा। वह खाता है, इसका हो जाएगा ही इट्स, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास संस्कृत का है। मंगलाचरणम श्लोक पूर्यतु। मंगलाचरणम श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है, बीच बीच में गैप दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अगर आपने याद किया है तभी आप इसको भर पाएंगे। 4 नंबर का है, 4 लाइन पे एक गैप दिया हुआ है और यहाँ पे एक फर्स्ट जो शब्द है उसको बनाकर दिखा दिया गया है। उसी अनुसार से इन सारे शब्दों को बनाना है। 1 2 3 4 शब्द है, जैसे कि हससी का हस्था, नैसी का नैथा हो जाएगा, भवसी का भवता हो जाएगा। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। प्रश्नानाम उत्तराणी लिखतु, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आपको आंसर लिखना है। तव नाम किम, तो तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। का विलंबेन आगच्छति, कौन देर से आया है। इस तरह से संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको
कॉन्सेंट्रेशन होकर पढ़ना है, तभी आप जान पाएंगे। रमेशस्य गृहे गणपति पूजा अस्ति, कहने का मतलब है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बतलाना है। ट्रू फॉल्स मतलब हो गया, जैसे ट्रू फॉल्स दिया रहता है वो हो गया। संस्कृते लिखतु, संस्कृत में लिखना है वन, वन को एक लिखा हुआ है तो एक एकम इस तरह से हो सकता है, 3 का त्रीणी, 7 का सप्तम और 9 का नवम। ये इस तरह से आप लोग देख लेंगे, बुक में जो होगा याद कर लेना है आपको। 1 से 10 तक या 20 तक याद करने के लिए स्टूडेंट को पहले बतला दिया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास मैथ का है और चूज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ इतना और जीरो, जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। और इसको 3 इन इतना 3 इज इन द, कौन से पीरियड में होगा? पीरियड तो देखिए, पीरियड जो होता है फर्स्ट जो होता है 3 का होता है, उसको वंस पीरियड बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड में पीरियड जो होता है वो 10,000 का ये आ जाता है, तो फर्स्ट पीरियड वंस पीरियड में ही ये आ जाएगा, 3 जो है वंस पीरियड में आ जाएगा। फाइंड द क्वोशेंट, इसका क्वोशेंट निकालना है, क्या हो जाएगा? 173, ये 73 और 89 ये हो जाएगा। यहाँ पे इसमें 2 0 है तो इधर से आपको लेना होगा 2, 73 क्वोशेंट हो जाएगा और 89 जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर जो होता है इससे डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, तो ये तो छोटा है। द प्रोडक्ट ऑफ, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा आंसर आएगा? 4 2 8 हो गया और 8 पे हम 3 0 लगाएंगे, मतलब यही होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया, 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मिनिमम सब्ट्राहैंड। ये जो है स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स माइनस बना तो सकते हैं लेकिन नाम याद रखना उन लोगों के लिए मुश्किल है। मिनिमम माइनस सब्ट्राहैंड, इसका मतलब डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर एडिंग इज कॉल्ड, जोड़ में जो जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं? सम कहते हैं। डू एज डायरेक्टेड, जैसे कि बतलाया गया है उस तरह से यहाँ पे बनाना है। राइट 7,270,099 फिगर, मतलब नंबर में लिखना है इसको, जो वर्ड में लिखा हुआ है। और यहाँ पे नंबर में लिखा हुआ है तो आपको वर्ड में लिखना है, इंडियन सिस्टम में लिखना है। काउंटिंग बाय टेंस, राइट द नेक्स्ट 2 लाइन, यहाँ पे इसमें 10 बढ़ा के और फिर 10 बढ़ा के इस तरह से लिखना है। 4 नंबर में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए कहा गया है, यहाँ पे आपको ऐड करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो बतला दिया गया बच्चों को कि यहाँ पे इस 5 को हटा देना है, या फिर इसको इसके इक्वल में लिखना होगा, 7 इसके इक्वल में लिखना होगा, तभी ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 जो इधर आ गया है तो उस अनुसार से आपको बनाना होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम, 2 क्वेश्चन दिया, राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 13, मतलब 13 का टेबल लिखना है, मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, 13 1 जा 13 इस तरह से। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया है। वेद कितने हैं उनके नाम लिखें। वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी? रामायण और महाभारत के रचयिताओं के नाम लिखें। धनानंद को महापद्मानंद क्यों कहते थे? सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप ऐसा ही कुछ नाम था। रिक्त स्थानों को भरें। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य या कौटिल्य लिख सकते हैं। डेरियस देश का रहने वाला था। तो आप लोगों ने याद किया होगा, वैसे मैंने पढ़ा है लेकिन सारा कुछ अभी याद नहीं है। जो बच्चे तैयारी किए होंगे उनसे पता ही होगा। मगध का प्रधानमंत्री कात्यायन किस नाम से प्रसिद्ध था? बौद्ध मत के प्रवर्तक कौन थे? हमारे पूर्वज क्या कहलाते थे? धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? पांडु के कितने पुत्र थे? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 100, पांडु के 5 पुत्र थे। निम्नलिखित क्यों प्रसिद्ध है? सिद्धार्थ, यशोधरा, कुशीनगर। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यशोधरा उनकी पत्नी थी और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। यह क्या है? यज्ञ वन। यज्ञ जो है जो बड़ा राजा होता था वो यज्ञ करवाता था। वर्ण ये जो है लोगों को उसके काम के अनुसार एक जाति में बांट दिया जाता था, उसी को वर्ण कहा जाता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर साइंस का है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया है और साथ ही हेल्प बॉक्स भी दिया गया है ताकि बच्चा आसानी से इसको भर सके। क्वेश्चन नंबर 2, कीबोर्ड, प्रिंटर, जॉयस्टिक, LCD क्या है? इसमें से आपको 2 पार्ट में बांटना है। इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर और LCD जो है आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे मैच करना है। अबास्कस हो गया और ब्लेज पास्कल, नेपियर बोन्स। इसको जो बच्चे तैयारी किए होंगे उन्हें पता ही होगा।
पंच्ड कार्ड। डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। एडिंग मशीन ब्लेज पास्कल। मुझे कुछ याद नहीं है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्पीकर CPU। स्पीकर के बारे में लिखना है, ये आउटपुट डिवाइस है, इससे हम आवाज़ सुन सकते हैं। और CPU प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, इसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरा नाम होता है। इसमें आउटपुट और इनपुट दोनों काम होता है। राइट ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिया हुआ है। माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, ये फॉल्स है। जॉयस्टिक इज इनपुट डिवाइस, ये सही है। CPU इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस, ये सही है। स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ये भी सही है। इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। आगे क्वेश्चन है तो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइंस का। साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसको देखकर आप आसानी से इसमें भर सकते हैं। ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे। हर्ड हो गया, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, नेक्टर, फ्लावर्स हो गया, वैक्स, बिहाइव, स्केल, पीला। इस तरह से कुछ मिस्टेक हुआ था, ये हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर का। व्हाट आर मैमल्स, हु इज विश्वकर्मा, व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन। विश्वकर्मा, ये क्वेश्चन इजी है। विश्वकर्मा इज ए साइकिल मैकेनिक। और बाकी क्वेश्चन आप सब याद किए होंगे तो आसानी से आप लोग लिख पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्लीट हो गया साइंस का। और एक लास्ट क्वेश्चन है GK। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इज ए कैमल स्टोर इन इट्स हम्प, उसके कुबड़ में क्या स्टोर रहता है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया है। प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्री नरेंद्र मोदी है। और फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, हेल्प बॉक्स दिया गया है, इससे आसानी से आप लोग भर पाएंगे। और राइट ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। राइट ट्रू फॉल्स, कौन सा सही गलत है। द काउ इज ए वाइल्ड एनिमल, तो ये सही नहीं है। पेंगुइन इज ए माइग्रेटरी बर्ड, ठंड प्रदेश में रहता है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग। फास्टेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट, कौन सा इंसेक्ट है जो सबसे तेज उड़ता है। तो ये मुझे अभी याद नहीं है, आप लोग को पता होना चाहिए। टिक द करेक्ट दिया हुआ है। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट तो द्रौपदी मुर्मू है। इस तरह से ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जिसको आप लोग को जानकारी रखना है। तो यहाँ पे समाप्त हो गया है क्लास 4 का ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।